हेलो, माई सेल्फ रंजन वर्मा। तो आज की जो वीडियो है वह बीए बीएड का जो न्यू नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2 दिन पहले आ चुका है उसके बारे में है। तो वेबसाइट पे ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं वेबसाइट की और यहाँ पे फुल डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं कि कब इसका डेट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और कब इसका लास्ट डेट है। सारा प्रोसेस का हम लोग देखते हैं। चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो आया है, एक आया हुआ है रजिस्ट्रेशन एम फार्मा के लिए और एक आया हुआ है बीए बीएड के लिए, दोनों आया हुआ है। तो दोनों हम लोग देखेंगे। दोनों में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे बीए बीएड के बारे में थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वेबसाइट पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसको नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला क्या है कि ये 4 साल का है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। उसके अलावा क्या है कि ये बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ये बीए बीएड है। तो इसका एक अलग ही सिलेबस है। सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और जो भी इसमें स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए कंपलसरी क्या है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET। तो ये आपके लिए कंपलसरी है। अब जैसे कि CET PG अगर यूजी है तो आप इसमें अपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अलग से आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू। और इसमें कौन कौन SC ST PWD और वोमेन कैटेगरी जो है इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल और OBC जो है उनको 300 रुपीज़ देना पड़ेगा ऑनलाइन जब आप करोगे तो। इसके अलावा वो है कि जब भी अगर आप साइबर कैफ़े हो चाहे कहीं पे भी हो तो वहाँ पे अपना डिटेल्स दें, खुद का डिटेल्स दें, क्योंकि बाद में हो सकता है अगर कहीं शेड्यूल वगैरह चेंज हो या फिर कुछ भी अगर HOD या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल जाएगा तो आपके पास ही कॉल जाए, ऐसा ना हो कि साइबर कैफ़े के पास जाए। तो ये थोड़ा आप ध्यान देना। इसके अलावा बात करें कि सारा आप क्या कहते हैं, सारा लगभग हो चुका है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी चल तो रहा है। अगर दूसरा हम देखें तो एक्टिविटी जो शेड्यूल है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं कब क्या होने वाला है। तो स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी 6/9/2023 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वेडनेसडे से। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो है 13 तारीख को। तो 13 तारीख लास्ट डेट है। और इसके बाद जो है डिस्प्ले जो मेरिट लिस्ट हो जाएगा वो 14 तारीख को दिखने लगेगा। जो पहला जो काउंसलिंग है वो डिस्प्ले कैटेगरी वाइज जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 15 को। ये 14 को दिखेगा क्या कि जो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो सकता है 200 300 या कितने भी स्टूडेंट्स हो जो जितने अप्लाई किए हैं वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव दिखेगा। बट जो 15 को है एज ए कैटेगरी वाइज। सपोज दैट कि अगर जनरल कैटेगरी में 15 सीटें हैं तो 15 सीटें का अलग दिखेगा, फिर OBC सीटें अगर 10 हैं तो अलग अलग करके दिखने वाला है। इसके अलावा जो लास्ट ऑनलाइन पेमेंट का है, अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर सबसे ज़्यादा आपका नाम आ जाता है तो आपको 15 से 17 तारीख मतलब 3 दिन दिया जाएगा, उसके अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। इसके अलावा अगर सीट वैकेंट रहता है तो वो 18 तारीख दिख जाएगा और 18 तारीख के बाद फिर 19 तारीख को फिर नया एक लिस्ट तैयार होकर के आएगा सेकेंड काउंसलिंग। ऐसे ही करके थर्ड काउंसलिंग होगा। थर्ड काउंसलिंग के बाद अगर कहीं सीट खाली रहता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन काउंसलिंग में बी कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट। अगर सीट खाली रहा तो हो सकता है ओपन काउंसलिंग होगा, जैसे कि अभी हम लोग का यूजी और पीजी में हुआ था, सेम उसी तरह आपका यहाँ पे ओपन और फिजिकल काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर में वीडियो बनाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है NCET का तो आपको यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और इसके थ्रू जितने भी इसका प्रोसेस है आप इसको कंप्लीट कर दो। यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सारा डेट कब है इंटीग्रेटेड का, जैसे 6 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट है, 13 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट में जाने से पहले बार हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा बीए बीएड का, क्योंकि आपका क्वेश्चन रहता है कि भैया क्या ये ह्यूमैनिटीज़ रहेगा या फिर ये साइंस रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब नाम दिया हुआ है BA मतलब हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसमें जितना भी सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। सेमेस्टर 1 का अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें ICT एंड अंडरस्टैंडिंग है, फिर है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इंडियन हिस्ट्री, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1, लर्निंग एंड द टीचिंग थ्योरी, लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिकल, इंग्लिश, फिर लैंग्वेज इलेक्टिव 1, कम्युनिटी प्रोजेक्ट। ऐसे करके पूरा आपका टोटल 8 सब्जेक्ट का इसमें दिया हुआ है, 8 टोटल 8 सेमेस्टर का। तो अगर आपको चेक करना है तो करियर 360 का हम जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे करके आप देखोगे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में भी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ सेमेस्टर में इंडियन हिस्ट्री है, कॉमन जो है फिफ्थ में भी आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव जो है वो पढ़ना पड़ेगा, सिक्स सेमेस्टर में भी डिपार्टमेंट इलेक्टिव। मोस्टली वही है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर में फोकस किया गया है। सेमेस्टर 7 अगर देखें, सेमेस्टर 8 भी क्यों ना देखें, आप देख रहे हो हर एक जगह ह्यूमैनिटीज़ आ रहा है, मतलब सोशल साइंस देखो आप यहाँ दे रहा है,
लास्ट में आप देखो कि जनरल सोसाइटी या स्कूल जो भी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में आ जा रहा है। तो टोटल 8 सेमेस्टर, क्योंकि टोटल आपका 4 साल का रहेगा, तो टोटल 4 साल का, तो टोटल 8 सेमेस्टर रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कॉमन अगर आपका क्वारीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।